ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, ऑप्शंस को कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग किस तरीके से जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपको 10, 15, 20 नंबर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है एग्जाम के अंदर में, ताकि आपका जो मार्क्स है वो थोड़ा सा बढ़ सके, ताकि आपको जो भी आपके डिजायर्ड कॉलेजेस हैं, डिजायर्ड आपके जो है ब्रांचेस हैं, वो सारी चीजें आपको जो है मिल पाए, डिजायर्ड आपके रैंक आ पाए। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि आपको 15-20 नंबर और चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो आपको वहां पर उस सिचुएशंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने पड़ते हैं, अपने नंबर को आपको बढ़ाना पड़ता है। जेईई एडवांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत ही टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसको आप लोग ये मत समझना कि आप लोग तुक्के ट्रिक्स के बलबूते जो उसको क्रैक कर लोगे। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आपको थोड़े बहुत नंबर बढ़ाने हैं, 10, 15, 20 नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं जेईई एडवांस के अंदर में, तो ही आपके कुछ क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड जो है काम आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में इस वीडियो को देखना है, आपको मेहनत करते रहनी है। मेहनत करने के बाद में अगर थोड़े बहुत नंबर आपको जो है बढ़ाने हैं, कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको जो है हेल्प चाहिए, तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको जेईई एडवांस 2022 के एक्सक्लूसिव मेंटरशिप बैच के अंदर में एनरोल करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अंदर में आपको एक्सक्लूसिव कोर्स मिलेगा जिसमें आपको सारे स्ट्रेटजीज, लास्ट मोमेंट में किस तरीके से आपको जेईई एडवांस को डील करना है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स की एक वीडियो उसके अंदर में आपके लिए है, और साथ में आपके मॉक टेस्ट्स हैं एंड पर्सनल गूगल मीट सेशंस है। आप मेरे साथ गूगल मीट के अंदर में वीडियो कॉल के अंदर में आप बात करोगे एंड लास्ट के 7-8 दिनों के अंदर में आपको किस तरीके से पूरा माइंडसेट प्रिपेयर करके आपको एग्जाम देना है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत अगर 15, 20, 30 नंबर का भी अगर आपको इंप्रूवमेंट मिलता है तो भी बहुत बड़ी बात होती है जेईई एडवांस के अंदर में। तो अगर आप सीरियस हो जेईई एडवांस 2022 के लिए एंड अगर आप थोड़ा सा कम आपका कॉन्फिडेंस है, आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की, मोटिवेशन की, गाइडेंस की अगर आपको जरूरत है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको जा करके अपने डिटेल्स को फिल करने हैं, एनरोल करना है एंड बस आपको जो है हमारे तरफ से एक एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में ऐड कर लिया जाएगा एंड फिर आपकी मेरे साथ 1-to-1 जो है बात हो रही होगी। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर आप लोग इस एडवांटेज का जो है फायदा, अपॉर्चुनिटी का जो फायदा उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमको तुक्का लगाना है, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट किस तरीके से करना है, सीधे तरीके से अगर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को बीट कर सकते हैं, किस तरीके से हम थोड़ा सा रिस्क ले करके कोशिश कर सकते हैं कि हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ जाए। ठीक है, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो जेईई एडवांस के लिए, ढंग से पढ़े नहीं और ये सोच रहे हो कि तुक्के के बेसिस पर अगर आप जेईई एडवांस क्वालिफाई कर जाओगे और IIT में आप सीट पालोगे, भाई थोड़ा सा शर्म करो, जेईई एडवांस का एग्जाम है, कोई मजाक नहीं है। ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड जेईई एडवांस में बहुत थोड़ी सी काम आएगी, 10, 15, 20 नंबर ही आप जेईई एडवांस में ट्रिक्स एंड चीट कोड से उठा पाओगे, उससे ज्यादा नहीं उठा पाओगे, कितनी ही आप एड़ी चोटी का आप जोर लगा लो। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो 100-150 नंबर आप जेईई एडवांस से तुक्का ट्रिक से हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, मैंने भी जेईई एडवांस क्रैक किया हुआ है। ठीक है, काफी मेहनत लगती है, ट्रिक्स एंड चीट कोड से कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वो कुछ ही क्वेश्चन के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन के लिए वीडियो देख रहे हो, निकल जाओ अभी इस वीडियो से, कोई फायदा आपको जो है नहीं होने वाला है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर की हमारी सीरीज चल रही है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पास्ट के एपिसोड्स वहां पर देख लोगे और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी आपको वहां पर अपडेट हो जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर में। यहां पर मैंने यार सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस तो लिए ही हैं, साथ में मैंने यहाँ पर यार मल्टी करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कि सर मल्टी करेक्ट में कैसे हम तुक्का लगा सकते हैं। तो आप लोगों को पता है मल्टी करेक्ट के अंदर में पैटर्न कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है। तो एक जनरल जो पैटर्न बहुत बार देखा गया है वो हमारे पास में रहता है कि +4 -2 का पैटर्न रहता है, जिसमें हमारे पार्शियल मार्किंग रहती है। तो उसको अज्यूम करते हुए हम इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है मल्टी करेक्ट के अंदर में, आपको किस तरीके से तुक्का लगाना है, किस टाइप के क्वेश्चन में आप सेफ हो कि आप मल्टी करेक्ट में तुक्का लगा सकते हो, अदरवाइज मल्टी करेक्ट बहुत रिस्की है। और बस हमको किस तरीके से पार्शियल मार्किंग को देखते हुए कैसे फायदा उठाना है, ये मैं आपको जो समझाने की यहां पर कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम का फंडा लगाएंगे। मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, ब्लू पेन मैं यहां पर जो आपके लिए ले लेता हूं। ठीक है, सो एक्सट्रीम का फंडा आप यहां पर लगाओगे, एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करोगे। हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को काट देते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में भी आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पर ऑप्शंस को आप आपस में कंपेयर कर सकते हो, आप सबसे बड़ा वैल्यू, जैसे इस 4 में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 72, और इस 4 में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 22, तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, यहां पर काट सकते हो। बीच वाले जो वैल्यूज है 42 और 62, इसमें से आप तुक्का लगा सकते हो। ये हमारा क्या है, एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन
फंडा। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ पर जो है बात समझ में आ रही है? ठीक है। हम यहाँ पर ना एक चार्ट बना लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो 1 के अंदर में आप सी और डी में से तुक्का लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 मल्टी करेक्ट है। 3 को भी एक बार देख लेते हैं। 3 में भी हमारे पास में क्या है, यही है, एक्सट्रीम का फंडा लगेगा। सबसे बड़ा वैल्यू 120 है, उसको आप काट दो, और सबसे छोटा वैल्यू 64 है, उसको आप काट दो। बीच वाले वैल्यूज हमारे पास में जो है 90 और 108, उसमें आप तुक्का लगा सकते हो। बी और सी में से आप यहाँ पर जो है तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, ये मेथड क्या है, बहुत बार काम आता है। 10 में से 7-8 बार आपको ये एलिमिनेशन सही देखने को मिलेगा। इसका रीजन साइकोलॉजिकल है, ह्यूमन बिहेवियर है। कोई भी टीचर जब क्वेश्चन बनाता है और ऑप्शंस बनाता है तो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है। कोने में जो वैल्यूज है ना, वो 10 में से 7-8 बार आपको आंसर नहीं दिखेंगी, क्योंकि क्या है, बीच में आंसर रखने से टीचर को ऐसी फीलिंग आती है कि उसका आंसर जो है ना वो छुपा हुआ है। कोने में रखने से टीचर को ऐसी फीलिंग आती है कि उसका आंसर बहुत ईजिली विजिबल है, बहुत ईजिली बच्चों को एक्सपोज होता हुआ दिख जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप भी कभी अगर क्वेश्चन बनाओगे तो आपकी भी मेंटालिटी, आपकी भी ह्यूमन साइकोलॉजी आपको यही बोलेगी कि आप बीच में करेक्ट आंसर को छुपाओ, कोने में मत उठाओ, मत छुपाओ। ठीक है, तो जब भी आप ऑप्शंस बनाते हो तो आप खुद को फील करना, जब भी आप कभी ऑप्शन, जैसे आप मान लो कोई क्वेश्चन है, आंसर है 7, तो आप ऑप्शन ऐसा नहीं बनाओगे 7, 8, 9, 10 या फिर 4, 5, 6, 7, ऐसा आपको ऑप्शन बनाने का जो है मन नहीं करेगा। आपका कैसा ऑप्शन बनाने का मन करेगा? 6, 7, 8, 9। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, 7 बीच में छुपा हुआ है। 5, 6, 7, 8 क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, 7 हमारा बीच में छुपा हुआ है। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है यार, जब भी टीचर ऑप्शंस बनाता है तो वो कोशिश करता है कि उसका करेक्ट आंसर कहीं ना कहीं बीच में छुपा रहे, कोने में एक्सपोज ना हो जाए। ठीक है, सो ये बहुत ही एक साइकोलॉजिकल बात है। अगर आपको ये चीज फील आ रही है तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इससे क्या आपकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की बढ़ जाती है। देखो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको कब लगाना है, कैसे लगाना है, इसकी पूरी समझ आपको होनी चाहिए। आप अंधाधुंध जाकर के अगर सारे क्वेश्चन में कर दो और फिर बाद में आकर के बोलो तुक्का नहीं लगा, फालतू की बातें। ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको तभी लगाना है जब आपको समझ में आ रहा है कि भाई देखो 10-15 नंबर 20 नंबर आपको बढ़ाने की बहुत जरूरत है, वरना किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है। ठीक है, आपको ये नहीं करना कि नेगेटिव नहीं करना है आपको, कि आपका हो रहा है अच्छा खासा, आपको फिर वहां पे आप ट्रिक्स एंड चीट कोड लगा के नेगेटिव नहीं। अगर आपको पता है कि यार जैसे मान लो आपको 35-40%, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, मान लो आपको 40% पेपर आपको सही करने हैं। ठीक है, सॉल्व नहीं, सही करने हैं, मतलब 40% मार्क्स आपको लाने हैं, और आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई आप तो 30% पे अटक जाओगे। क्लियर आपको पता है, और आपको पता है कि किसी भी हाल में आपको जो IIT के अंदर में सीट तो मिलेगी ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको ये रिस्क लेकर के कुछ क्वेश्चंस में नंबर आपको बढ़ाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका वैसे भी नहीं हो रहा, तो आपको ट्राई करना है एंड तक। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये ऐसे सिचुएशंस में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड या फिर तुक्का मारना है, अदरवाइज आपको नहीं मारना है। ठीक है, ओके, सो इससे क्या होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सही होने की। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सी और डी में से तुक्का मारेंगे, बी और सी में से तुक्का मारेंगे। कभी भी एक्सट्रीम ऑप्शंस को तुक्का मत मारना, गलत होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। राइट, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे मल्टी करेक्ट के क्वेश्चन में। मल्टी करेक्ट में बहुत शानदार आपको समझ में आएगा मल्टी करेक्ट में कब तुक्का लगाना है, कैसे तुक्का लगाना है। जनरली जो हमारे मल्टी करेक्ट आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, वो कैसे पैटर्न के आ रहे हैं, +4 -2 के पैटर्न के आ रहे हैं। मल्टी करेक्ट में 4 नंबर आपको मिलते हैं सही होने के और -2 होता है गलत होने का। अब इसमें क्या पार्शियल मार्किंग होती है, पार्शियल मार्किंग हमारे पास में होती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि भैया पार्शियल मार्किंग क्या होती है, भैया थोड़ा सा शर्म करो, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने आ गए हो, लेकिन पार्शियल मार्किंग नहीं पता क्या होती है। तो पार्शियल मार्किंग अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आप ये वीडियो फालतू ही देख रहे हो अगर आपको इतना भी नहीं पता कि पार्शियल मार्किंग क्या होती है। तो ठीक है, आपको बेसिक समझना पड़ेगा, जे एडवांस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, वो मैच्योरिटी आएगी तभी तो आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स थोड़ा बहुत देख पाओगे। राइट, सो अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्लियरली एक चीज फील होगा कि भाई n अल्फा के 2 वैल्यूज हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, n अल्फा के 2 वैल्यूज हैं और n बीटा के 2 वैल्यूज हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? n अल्फा के 2 वैल्यूज हैं, है ना, n अल्फा के 2 वैल्यूज हैं और n बीटा के 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो होगा क्या, आंसर क्या हो सकता है, आंसर समझना क्या हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है और इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, मल्टी करेक्ट है, एक से ज्यादा आंसर करेक्ट होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, दोनों होने के चांसेस कम है, ए और बी दोनों होने के चांसेस कम है, और सी और डी दोनों होने के चांसेस कम है, क्योंकि एन बीटा की 2 वैल्यूज है ना अलग अलग, कोई एक वैल्यू होगी, या एन अल्फा की कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है, देयर माइट बी केसेस जहां 2 वैल्यू हो बट उसके चांसेस कम है। मतलब देख के आपको क्वेश्चन को देख करके फील आएगा कि हाँ इन दोनों में से कोई एक वैल्यू और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। राइट,
सो इस क्वेश्चन के आप सोचो क्या क्या ऑप्शंस क्या क्या बन सकते हैं। जैसे क्या होगा, यहां का ए हो सकता है, यहां का सी हो सकता है, दिस कैन बी अ कॉम्बिनेशन। यहां का ए हो सकता है, यहां का डी हो सकता है, दिस कैन बी अ कॉम्बिनेशन। यहां का बी हो सकता है, यहां का सी हो सकता है, दिस कैन बी अ कॉम्बिनेशन। यहां का बी हो सकता है, यहां का डी हो सकता है, दिस कैन बी अ कॉम्बिनेशन। ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं जो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आप समझने का ट्राई करना। अगर आप बहुत तगड़ा रिस्क लेना चाहते हो, बहुत तगड़ा रिस्क, जो कि मैं एडवाइस नहीं करूंगा, आपकी चॉइस है। अगर आप बहुत तगड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो आपको इन 4 में से कोई एक कॉम्बिनेशन को मार्क कर देना है। तो उसमें क्या होगा, या तो 4 नंबर आएंगे, ठीक है, या तो 2 नंबर चले जाएंगे। 2 नंबर जाने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि आप 3 आउट ऑफ 4 चांसेस है कि आपके 2 नंबर चले जाएंगे और 1 आउट ऑफ 4 चांस है कि आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो ये बहुत अल्ट्रा लेवल पे रिस्क हो गया, ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आपकी चॉइस है, आपके हाथ में दे दिया। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये जज कर पाओ कि आपको करना है या नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। मैं रियलिस्टिक आपको एक बात बताता हूं कि देखो, ए बी में से कोई एक करेक्ट है, ये आपको पता है ना। CD में से भी कोई एक करेक्ट है, ये आपको पता है। तो पार्शियल के अंदर में जैसे यहां पर टोटल 2 ही आंसर करेक्ट है, तो अगर आप कोई एक भी करेक्ट कर लोगे तो आपको 4 के आधे +2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो टारगेट ये मत रखो कि आपको दोनों करेक्ट करना है, AC, AD, BC, BD दोनों के कॉम्बिनेशन को आप करेक्ट करने का टारगेट मत रखो। आप सोचो कि भाई कोई एक ही करेक्ट हो जाए, सिर्फ A करेक्ट हो जाए या सिर्फ B करेक्ट हो जाए या सिर्फ C करेक्ट हो जाए या सिर्फ D करेक्ट हो जाए। कोई एक भी अगर आपने करेक्ट कर दिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि पार्शियल के अंदर में 2, पार्शियल का बेसिकली होता क्या है, जितना आपने करेक्ट किया डिवाइडेड बाई टोटल जितना करेक्ट है इनटू टोटल मार्क्स। तो आप कितना करेक्ट करने का टारगेट करो, 1। टोटल कितने करेक्ट हैं, इसमें 2 ही हैं करेक्ट, कॉम्बिनेशन 2 का ही बन सकता है, और इनटू टोटल मार्क्स। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, +2 नंबर मिलेगा पार्शियल के अंदर में, अगर आपने सिर्फ एक ऑप्शन को गेस कर लिया और वो सही हो गया तो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो भाई ये डबल डबल का कॉम्बिनेशन मत खेलो, सिंगल सोचो। ए बी में से कोई एक मार्क कर दो, लेट से ए कर दोगे, ठीक है, या फिर बी कर दोगे। तो अब इसमें क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की कितनी हो गई, 50% हो गई। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो जितना रिस्क है प्रोबेबिलिटी का उतना ही रिस्क है नंबर का, ठीक है। सही होंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत होंगे तो -2 होंगे। तो ये रिस्क आप ले सकते हो। इसमें क्या है, ये फेयर है, फेयर रिस्क है, मतलब इसमें आपको रिस्क में जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है। दिस इज अ फेयर रिस्क। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो ये आप रिस्क ले सकते हो। ए बी में से कोई एक चूज कर लो, सपोज कर लो ए चूज कर दिया, तो सही हो जाएंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे पार्शियल में, गलत हो जाएंगे तो -2 हो जाएंगे। फेयर एनफ है, क्योंकि 50-50 चांस है सही होने के और 50-50 चांस है गलत होने के। बी करोगे सेम चीज है, सी डी में से कोई एक करोगे वो भी सेम चीज है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको बात? तो इन 4 में से कोई भी एक मार्क कर दो आप, ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका 50-50। ए बी में से कोई एक करोगे तो 50-50 चांस है सही होने का, और सी डी में से कोई एक करोगे तो 50-50 चांस है सही होने का। तो इन दिस केस अगर 50-50 चांसेस है तो सही होगा तो +2 मिलेगा और गलत होगा तो -2 मिलेगा। मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी आपकी नंबर में है उतनी प्रोबेबिलिटी आपके करेक्ट होने या फिर इनकरेक्ट होने में है। तो अगर आप इस सिचुएशन में आ सकते हो तब आप गेस कर सकते हो, एक फेयर चांस है कि भाई आपका सही होने पर जितना मिलेगा गलत होने पे उतना ही कटेगा। ये एक बॉर्डर सिचुएशन है, इस पे आप जो है एक रिस्क ले सकते हो, बट इससे नीचे अगर आप रिस्क ले रहे हो तो वहां गलत होने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा होती है कंपेयर टू सही होने की प्रोबेबिलिटी से। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो मल्टी करेक्ट में आपको क्या बहुत स्मार्टली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन किस टाइप का है, ऑप्शंस किस टाइप के हैं, और आपको कोशिश करना है कि अगर आप जो रिस्क ले रहे हो उसके सही होने के चांसेस आप मैक्सिमाइज रख पाओ और पार्शियल नंबर थोड़े बहुत आप उठा पाओ, तो वैसे केसेस में आप मल्टी करेक्ट में तुक्का लगा पाओगे। अदरवाइज पूरे कॉम्बिनेशन को आप मल्टी करेक्ट में चूज नहीं कर पाओगे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए आपको सॉल्व ही करना पड़ता है। इसीलिए जेईई एडवांस है, इसीलिए इसका इतना खौफ है, आईआईटी के एग्जाम को इतनी महत्व इसीलिए दी जाती है, क्योंकि यार यहाँ पे मल्टी करेक्ट और ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि गेस वगैरह करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी में से कोई एक आप लोग जो है मार्क कर सकते हो, या फिर ए कर दो या फिर बी कर दो या फिर सी कर दो या फिर डी कर दो, कोई एक आप कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं यार इसका करेक्ट आंसर की बता देता हूं। तो जो करेक्ट आंसर की हमारा फर्स्ट का दिया हुआ है सी, ठीक है। सेकंड का आंसर है ए सी, सेकंड का आंसर है ए एंड सी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो था ना ए सी, फर्स्ट कॉम्बिनेशन अगर आप मार्क करोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे आपको, बाकी कोई सा भी कॉम्बिनेशन मार्क करोगे तो -2 आपका तय है। लेकिन अगर आप सिर्फ ए मार्क करोगे तो 2 नंबर उठा लोगे, अगर सिर्फ सी मार्क करोगे तो 2 नंबर उठा लोगे, लेकिन बी और डी मार्क करोगे तो 2-2 नंबर गवा लोगे रेस्पेक्टिवली। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो फेयर चांस है, 50-50% आपका जो यहाँ पर चांस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए सी, और लास्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सी ए सी
एंड सी, सी ए सी एंड सी, ये करेक्ट आंसर की हमको यहां पर जो है दिया हुआ है, सी ए सी, ठीक है, एंड सी, ये करेक्ट आंसर की हमको यहां पर दिया हुआ है। आप लोग बाकी सॉल्व करके देख लेना, कभी कभी ना आंसर की बुक में गलत भी होती है, मैंने पीवाईक्यू बुक से आंसर उठाए हैं, आप सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना, मैंने सॉल्व करके वेरीफाई जो है वो नहीं किया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। आपको जो है एक्सक्लूसिव जो हमारा जे एडवांस का कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2022 वाले बच्चों के लिए हमने एक ट्रिक्स की वीडियो भी उसके अंदर में ऐड करी है, जो सारे बच्चों को कल मिलने वाली है 23 तारीख के दिन में। आज 22 तारीख है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आप अभी भी लेट नहीं हुए हो, ठीक है, आप बिल्कुल भी लेट नहीं हो। आप आज भी अगर इसमें एनरोल करते हो तो कल बाकी सारे बच्चों के साथ में आपको वो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स की वीडियो जो है वो आपको मिलेगी, और मेंटरिंग सेशंस हमारे जो एग्जाम तक चलते रहेंगे, और जो पुराने वीडियोस है उसकी भी रिकॉर्डेड कोर्स है बेसिकली, तो वो आपको जो है मिल जाएगा। आप एक दिन के अंदर अंदर उसको कंप्लीट कर सकते हो, एंड मेरे गाइडेंस में, मेरे प्रेजेंस में आप अच्छा कर सकते हो। मॉक टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं बच्चों के, तो आप भी अगर एनरोल करते हो तो आपके भी मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो कंडक्ट हो जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। एक माइंडसेट जो होता है लास्ट के दिनों का, वो आपका फ्रेम होकर के जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो उसके लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके उसमें आप एनरोल कर लेना, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।